हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है कुछ ढोलक बजाते हुए एक मधुर संगीत। तो आज टॉपिक भी है हमारा इस ढोलक की नगरी से। जी हाँ, ये ढोलक की नगरी, जिसे आपने बिल्कुल सही समझा, जिसके नाम में ही है आम और जिसके नाम में ही है रोहू, दोनों को मिला करके बन गया अमरोहा। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे, उस जिले की चर्चा करेंगे जो है अमरोहा। तो बहुत बहुत सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और अमरोहा वासियों को तो विशेष रूप से नमस्कार। देखेंगे हमारे परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है अमरोहा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखेंगे इस जिले के बारे में मेरे साथ। अमरोहा, लोकसभा की चुनावों की सरगर्मियां भी यहां बहुत तेज रही हैं, बहुत अच्छा मतदान भी हुआ यहां पर। बाकी भविष्य के गर्भ में छुपी हैं चीजें। फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट को चर्चा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या कहता है अमरोहा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। पहले ले लेते हैं हम लोग, हाँ, नेक्स्ट, दिस वन इज अ यूपीए खोज। आज हमारे पास जगह है जो हमने चुनी है, वो चुनी है अमरोहा। अमरोहा है कहां पर? तो डोंट वरी, हम लोग बड़े मैप की तरफ चलेंगे। जी हां, दिस वन इज अ बड़ा मैप। जरा देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशली इस मैप को लगाया है ताकि जिलों को बहुत ही बारीकी से देखते हुए चलें। ये केवल जिले ही नहीं है, यहां की क्लाइमेट के डिसाइडिंग फैक्टर भी यहां पे काम करेंगे। क्लाइमेट भी आपको समझ में आ जाएगी, आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यहां का भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो ये आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को समझने में भी पूरी तरीके से मदद कर देगा। आखिर इन डिस्ट्रिक्ट की करीबियत कहां से है? क्या ये दिल्ली के करीब है? तो इनसे आपको इकोनॉमी का भी एक बड़ा ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा, और यह भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आप असर देखेंगे वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट पर भी देखेंगे। तो हमारे लिए अमरोहा, ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज अमरोहा। अगर इस अमरोहा को मैं देखूं तो जस्ट ये नॉर्थ में अपने बॉर्डर मिला रहा है किससे? बिजनौर से। जी हां, बिजनौर, जहां से गंगा एंट्री करती है, जहां से गंगा जी एंट्री करती हैं। तो बिजनौर से होते हुए अमरोहा में भी गंगा जी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो यहां पर नॉर्थ की तरफ अगर आप देखें तो बिजनौर आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसके बगल में देखूं तो ये मेरठ हो गया, इधर हापुड़, इधर आप देखें तो बुलंदशहर, इधर देखें तो संभल, इधर देखें तो मुरादाबाद। ये बेसिकली इस अमरोहा का निर्माण जो किया गया था ये 1997 में किया गया था। किससे? तो बेसिकली मुरादाबाद मंडल से इसको काटा गया था। मंडल कौन सा है? मंडल में आपको लगातार बताते हुए चलता हूं। तो मंडल कौन सा है? मुरादाबाद मंडल। और मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो सबसे पहले आप देख रहे हो दैट इज खुद मुरादाबाद, फिर उसके बाद जस्ट ऊपर बिजनौर, उसके बगल में मुरादाबाद के जस्ट बगल में रामपुर, मुरादाबाद के जस्ट बगल में अमरोहा, और अमरोहा के नीचे आपको दिखाई दे रहा है संभल। यूपी आपको मालूम है टोटल 18 मंडल है, और इस 18 मंडल में बेसिकली हमने अलीगढ़ मंडल उन सब की चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। अलीगढ़ नवीनतम मंडल, 18वां मंडल। यहां पर देखें तो मुरादाबाद मंडल, और मुरादाबाद मंडल में कौन कौन आते हैं? मुरादाबाद, इधर बिजनौर, इधर अमरोहा, इधर संभल, और इधर रामपुर। मैं दो तीन चीजें आपको हमेशा बता करके चलता हूं। एक तो मंडल, और ऊपर से उत्तर प्रदेश को 4 इकोनॉमिक डिवीजन में बांटा गया है। इस बार के पेपर में भी था, शायद आपको याद आ रहा हो, इसीलिए मैं लगातार ये सारी चीजें बोलता रहता हूं, हर सेशन में बोलता हूं। 4 इकोनॉमिक डिवीजन, पश्चिमांचल, पश्चिमी संभाग, पूर्वी संभाग, बुंदेलखंड संभाग और मध्यांचल का संभाग, सेंट्रल संभाग डिवीजन।
तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये किस में आता है, ये पश्चिमी संभाग में आता है। अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न संभाग का पार्ट बनेगा, कौन सा, आपका अमरोहा, जिसको मुरादाबाद जिले से काट करके बनाया गया था 1997 में। इसी अमरोहा का पुराना नाम क्या था, ज्योतिबा फूले नगर। यही अमरोहा का पुराना नाम क्या है, ज्योतिबा फूले नगर। तो आई होप सो इस बेसिक डिटेल को आपने जान लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत मैंने केवल डिस्ट्रिक्ट को नहीं लिया बल्कि आपको यह भी बताने का प्रयास किया है कि ये जो आप अमरोहा को देख रहे हैं ये रुहेलखंड का भाग है। अगर आप देखें तो रुहेलखंड का रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस में द रुहेलखंड। और ये जितने भी इलाके आपको दिख रहे हैं दिस में इज बिजनौर। और ये आपको 7 नंबर वाला क्या दिखाई दे रहा है, अमरोहा। तो यहां पर भी 7 नंबर देख सकते हैं आप, ज्योतिबा फूले नगर। यही क्या है, आपका अमरोहा रुहेलखंड का पार्ट है। तो पार्ट आपको समझ में आने चाहिए, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड। तो इससे आपका एक वृहद दायरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। रुहेलखंड और रुहेलखंड की चैलेंजेस क्या हैं, रुहेलखंड की प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि अब आप जो का पेपर 5 और पेपर 6 आ रहा है, इसमें आप ये चीज देख रहे होंगे, एप्लीकेशन पार्ट आपसे पूछा जा रहा है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्रेटर इनसाइट रखना होगा। और ये ग्रेटर इनसाइट हमारे बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के अखबारों में छिपा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर आप देख सकते हो ऊपर बिजनौर, इधर ये सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल अमरोहा का ओडीओपी में हमने क्या शामिल किया है, तो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ढोलक को यहां पर शामिल किया गया। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ढोलक बजाते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं। और ये ओडीओपी सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है उत्तर प्रदेश की इकॉनमी का। जीएसटी कलेक्शन में देखें तो उत्तर प्रदेश का रेशियो तमिलनाडु से ऊपर आ चुका है। वाई? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बूस्ट हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, क्यों उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बन रहा है पूरे भारत का। तो बहुत जल्दी इसको रिलीज करूंगा, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए, आप केवल इसको पढ़िए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये केवल अमरोहा की प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, ये एक फॉडर मटेरियल है, फॉडर पॉइंट है, जो ओवरऑल रुहेलखंड या पश्चिमांचल की प्रॉब्लम के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हो। गंगा जी जहां जहां से निकल रही वहां पे कंसीडर कर सकते हो। जैसे एक तिगरी मेला लगता है, कहां पर, यह लगता है आपके अमरोहा में। तो यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने हामी भी भर दी कि हम पहुंचेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर लिखी है, क्या आप पढ़िए। क्षेत्रीय विधायक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, विधायक जी ने क्या कहा, गंगा किनारे पर हर साल बाढ़ की विभीषण झेलने वाले गांव बसाने की मांग रखी है। इसका मतलब रुहेलखंड और गंगा जी का जो एक कोस्टल इलाका है, यहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है, वो है बाढ़। पश्चिमांचल में ये बाढ़ का एक मेजर कारण बन रहा है। खादर का इलाका है, देखिएगा जरा, कि पूरे गांव के लोगों ने विधायक वास्तव जो मांग उठाया, और खादर क्षेत्र में अधूरे बांध। तो आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए कि पश्चिमांचल में प्रॉब्लम क्या है, वो है बाढ़ की। और इसको लेकर के जो छोटे छोटे डैम्स बनवाए जा रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, ये मांग उठाई गई है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तो ऐसी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तुम्हारा बना कि जब अमरोहा की चर्चा हो रही तो बिजनौर में भी ये प्रॉब्लम होगी, रामपुर में भी ये प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि कम से कम छोटे छोटे बांधों का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि छोटी सिंचाई को लेकर के तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम रट्टा नहीं मार सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों को तुम अपने दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर देखो, इवन मोहम्मद शामी, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे शामी साहब ने, और इसीलिए अमरोहा में एक नए स्टेडियम का भी प्रस्ताव रख दिया गया है। स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। वाई डेवलपमेंट ऑफ पश्चिमांचल, तो डेवलपमेंट में आपको अमरोहा भी देखना पड़ेगा, यह भी पश्चिम का पार्ट है। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कैसे उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है, या उत्तर प्रदेश की जो खेल नीति जारी की गई है वो कैसे
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेलों को प्रोत्साहन कर रही है, तो आप यहां पे इनिशिएटिव ये दिखा सकते हो कि वाराणसी में तो स्टेडियम बन रहा है, पूर्वांचल को लेकर के तो पश्चिमांचल में अमरोहा को भी फोकस किया जा रहा है। तो ये सारे कनेक्टिंग दी डॉट्स इधर इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनको आपको इकट्ठा करके एक जगह समग्र ला करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे यूपी खेलों में प्रोत्साहन दे रहा है। तो ये सब चीजें मैं थोड़ा सा आपको और इंसाइट देने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो इस चीज को आप देख लीजिएगा। बाकी अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसके ऊपर। तो वही चीज है, कहते हैं कि इसका जो नाम है अमरोहा, बेसिकली आम के प्रोडक्शन के कारण और रोहू मछली के कारण इसका नाम बना दिया गया था, क्या, अमरोहा। एक सूफी सेंत को ये चीजें दी गई थी, तो उन्हीं के आधार पर इसका नाम बना दिया गया था, क्या, दैट इज अमरोहा। बाकी और भी हमें कथानक मिलते हैं कि अमर जोधा यहां के शासक हुए और उन्हीं ने ही अमरोहा नगर को बसाया और उन्हीं के ही नाम पर अमरोहा पड़ा, तो ये भी हमको मिलता है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ढोलक और तबला बनाने का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है और ओडीओपी में ढोलक को शामिल किया गया है। ओडीओपी से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसी प्रकार जिलों से थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, जैसे औरैया का घी, ठीक है ना, अलीगढ़ के ताले, तो ये सारी चीजों को भी प्लीज प्लीज देखते रहिएगा क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले नाम क्या था, ज्योतिबा फूले नगर, और 1997 में इसको कट करके मुरादाबाद से निर्मित किया गया था, किसको, अमरोहा को। अगर देखें तो अप्रॉक्स इतने डिग्री पर इसका विस्तार है, ये मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन ये पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, नहीं आप कभी इसको लिख पाओगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। टेम्परेचर आपको यह समझ में आना चाहिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे यहां दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है जो वाया बंगाल की खाड़ी से होकर के आता है, तो ऑटोमेटिकली बलिया में जो बरसात हो रही होगी वो अमरोहा में नहीं होगी। खुद सोचिए, धीरे धीरे कम होने लगती है बरसात, और ये रुहेलखंड का पार्ट है, तो ऊपर शिवालिक रेंज जो जा रही है, तो हल्का बहुत प्रभाव आप देख सकते हो यहां पर भी। तो कहीं ना कहीं सर्दी आपको ज्यादा मिलेगी, इवन गर्मियों में गर्मी आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि मेन सेंटर पर ये पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, यहां पर कुछ रिवर्स हैं, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा, सोट, बाहा, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं। गंगा दैट इज अ मेजर रिवर, ठीक है ना, गंगा दैट वाज द मेजर रिवर। मैं देखता हूं शायद यहां पर लगा हो कहीं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने जा रही है दिस वाइज अ गंगा, ठीक है ना, कहीं यहां पर लगी होगी, नहीं है, ओके, देखिए गंगा जा रही है, ठीक है, इतना याद रखिएगा प्लीज। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, बिजनौर, मुरादाबाद, गंगा नदी, पश्चिमी सीमा गंगा नदी पश्चिमी सीमा बनाते हुए जाती है, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ जिले हैं, ठीक है। शहर का नाम कैसे पड़ा, तो आम और रोहू, आम के कारण खाने के लिए, और रोहू मछली जानते हैं, तो इसीलिए यहां पर बहुत से लोगों के उपनामों में अमरोही भी लिखते हैं, तो वही आगे जाकर के अमरोहा के रूप में बना। मेजर जनसंख्या यहां की कौन सी है, दैट इज मुस्लिम, मेजर जनसंख्या यहां की है मुस्लिम, और उसी के आधार पर सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा नायाब नमूना आपको दिखाई पड़ेगा अमरोहा, जो कि अपनी प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अभी यहां पर लोकसभा चुनाव में प्रचार भी किया था, तो इसको और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देख सकते हैं यहां पर आप ऐतिहासिक रूपरेखा, कहते हैं कि अमर जोधा जी जो थे 474 ईस्वी के आसपास यहां के शासक हुआ करते थे। इवन अगर मैं बात करूं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में यह पार्ट हुआ करता था किसका, पांचाल राजवंश का। पांचाल आपने देखा था, पांचाल जिसकी उत्तरी राजधानी क्या थी, अहिछत्रा और फिर कांपिल्य। पांचाल आज के बरेली से लेकर कन्नौज तक फैला हुआ था, तो यह बेसिकली उस समय पांचाल राज्य का ही भाग हुआ करता था। कुषाणों और नंदों के समय में भी शासक रहे, और गुप्तों के अधीन भी क्या कहते हैं, अमरोहा का शासन रहा। लगभग अमर जोधा जी का शासन हमको दिखाई पड़ता है। एक अमर जोधा जी वो भी हैं जिन 3000 ईसा पूर्व के आसपास भी आए, ये भी हमको लिखा मिलता है। बाद में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी हर्षवर्धन के अंडर में रहा था आपका अमरोहा का ये क्षेत्र, क्योंकि कन्नौज से उसने रूल किया था। दिल्ली में अगर कहें
दिल्ली सल्तनत, तो उससे पहले महमूद गजनवी ने भी यहां पर आया था और यहां पर लूटपाट की थी। आपको मालूम है मथुरा और कन्नौज तक उसने अटैक किया था। प्रतिहार राजा राज्यपाल हुआ करता था उस समय। तो हम लोग देखते हैं अभी इसी प्रकार यहां पर देख सकते हो एक किताब है दैट इज तारीखी अमरोहा में बताया गया है कि अमरोहा पर 676 से लगभग 1141 तक राजपूतों का शासन था। उस महमूद गजनवी ने अटैक किया था, लूटा था इसको। बहराम शाह के समय में, बहराम शाह वही रजिया को हटा के बहराम शाह आया जिसने नायब पद का क्रिएशन किया था। उसने यहां पे मलिक जलालुद्दीन को यहां पर अपॉइंट किया था। ये सब देखिए पूछेगा तो नहीं आपसे, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड आइडिया रखिए थोड़ा सा आप, तो इनडायरेक्टली ये आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है। अंततः तोमर्स के अधीन भी रहा था। फिर पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के अधीनस्थ रहा था ये। फिर मुस्लिमों के अंडर में रहा। मुगलों की बात करें तो मुगलों में बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद आगरा को जीत लिया था। हुमायूं ने भी यहां पर कुछ समय के लिए शासन किया था। तो बाद में जाकर के ये दिल्ली उसी का ही पूरा पार्ट बन गया। और जब मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध क्षेत्र अलग हुआ था, तो अवध के क्षेत्र में चला गया था अमरोहा, जब तक उसने 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए थे। तो 1801 में फिर ये ब्रिटिश शासन के ही अधीनस्थ आ गया था। तो यहां देख सकते हैं अमरोहा संभाग कौन सा है, मुरादाबाद लोकसभा अमरोहा सीट है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ पंचायतें हैं, विकास खंड है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। लगभग जनसंख्या भी आप देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व 818 है। लिंग रेशियो ठीक है, यहां का लिंग रेशियो अच्छा है, 925 कंपैरेटिवली ठीक है। साक्षरता भी कंपैरेटिवली ठीक जा रही है, लेकिन महिला साक्षरता कम है अभी भी स्टिल। हिंदी और उर्दू को यहां पर मेनली प्रेफरेंस किया जाता है। बेसिकली अगर देखें तो प्रिंसिपल क्रॉप राइस, चावल होगा, क्योंकि गंगा जी आ रही हैं, दोआब का रीजन बना हुआ है, तो चावल की खेती होगी। गेहूं, गन्ना ये साथ हमको दिखाई पड़ती हैं। और तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पे आप पढ़ सकते हो, मैंने यहां पर लिख दिया है। अमरोहा आम के उत्पादन के लिए मेनली फेमस है। कुछ उद्योगों में कपास और कपड़ा शामिल है, सूती कपड़े का भी, मतलब यहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको मेनली ज्यादातर दिखाई देंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगी। ढोलक वोलक ये भी ज्यादा बनाते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। हथकरघा मेनली है। बाकी कालीन उद्योग और लकड़ी, कालीन उद्योग है जरूर लेकिन वो कम पैमाने पर है। मेजर ढोलक के लिए इसको फोकस किया जा रहा है। और छोटे मोटे कुटीर उद्योग के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, जिसमें कपड़ा उद्योग को मेनली फोकस किया जाता है। अमरोहा अपने आमों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कपास, वस्त्र, छोटे पैमाने पर सूती कपड़े का उत्पादन, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ढोलक ये तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ओडीओपी का पार्ट है। अगर हम देखें तो अमरोहा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। लखनऊ दिल्ली रूट से भी इसको प्रॉपरली कनेक्ट किया गया है। दिल्ली रूट से प्रॉपरली कनेक्ट है। इवन नोएडा का जब जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो फिर ये बहुत करीब हो जाएगा किससे, जेवर से भी। अभी देखें तो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट यहां से करीब पड़ता है तो थोड़ा दूर ही, लेकिन नोएडा का जेवर बन जाएगा तो वो काफी करीब हो जाएगा। इसके अलावा पंतनगर उत्तराखंड में भी एयरपोर्ट हमको दिखाई पड़ता है। यहां पर अगर आप देखो तो अमरोहा नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर लगभग 98 किलोमीटर है, दिल्ली 140 किलोमीटर। तो इसका डेवलपमेंट क्यों पश्चिमांचल का ये उभरता हुआ सेक्टर बनेगा अमरोहा, क्योंकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है। और जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट, उसमें सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट पश्चिमांचल ने ही प्राप्त किया है, तो उसका इफेक्ट आपको अमरोहा में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा NH-24 जो है वो इसको कट करते हुए निकलता है। और रेलवे देखें तो रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। इवन लखनऊ और दिल्ली की कनेक्टिविटी में भी अमरोहा को शामिल किया गया है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य
का कुछ क्षेत्र जो है वो इसमें भी हो करके जाता है। 1986 में स्थापित किया गया था और हस्तिनापुर जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं। किसको? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य को। तो इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका है बिजनौर और ये इसकी लोकेशन है। तो ये क्या है आपका? अमरोहा। ये क्या है आपका? अमरोहा। तो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। इसके अलावा हम देखें तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने शामिल कर दिया। इसके अलावा देखें तो एक अमरोहा के आध्यात्मिक शहर में एक मजार है शाह विलायत साहब की। तो ये माना जाता है कि भाई लिविंग मिराकल हैं, ये अपने आप में लिविंग मिराकल हैं ये। तो अच्छी बात है, आप प्रणाम कीजिए इन चीज़ों को और आगे आ जाइए, ठीक है। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। इसके अलावा बात करूं तो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब गए थे तो वासुदेव मंदिर की चर्चा उन्होंने सबसे बड़ी की थी अमरोहा में। तो वासुदेव मंदिर जो है यहां का बहुत प्रसिद्ध है। तो वासुदेव मंदिर की चर्चा भी अभी हुई थी। इसके अलावा हाँ, दिस वन वासुदेव मंदिर लिखा है मैंने, एंड तुलसी पार्क। आप देख सकते हैं वासुदेव मंदिर तुलसी पार्क, हजारों कावड़िए बकायदा यहां पर आकर के जल चढ़ाते हैं। श्री बाबा बटेश्वर नाथ जी, मीरा बाबा, वासुदेव सरोवर, तुलसी का विशाल मंदिर है यहां पर। तो इसको भी आप देख सकते हैं, वासुदेव मंदिर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, मोहम्मद शामी साहब भी अमरोहा के ही हैं, ठीक है ना, अमरोहा के ही हैं। इसके अलावा विष्णु सहाय जी, विष्णु सहाय कैबिनेट सचिव भी रहे, बाद में आसम नागालैंड के राज्यपाल भी रहे। इसके अलावा महबूब अली, ये बेसिकली अमरोहा सीट का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। महबूब अली ने 2002 से समाजवादी पार्टी के, तो कुछ प्रचलित नाम है महबूब अली जी का, अब तो फिलहाल बदल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक हमको अमरोहा के बारे में पता रहना चाहिए। तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम और न्यूनतम सबसे कौन सी है? तो आप बता सकते हैं सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमल कैनाल्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने अलग से इसको रखा हुआ है। प्लीज एक ही क्वेश्चन रखा है। तो ठीक है डियर ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।